NU न्यूज, सच जो लाए सामने। जय हिंद। आप देख रहे हैं NU न्यूज, सच को जो लाए सामने। खबर है अंधेरी ईस्ट की। CPIM पार्टी द्वारा अंधेरी ईस्ट में निकाला गया चुनावी रैली। आइए हम दिखाते हैं एक रिपोर्ट असलम वेग की मुंबई से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। में हुए वीरेंद्र कामरे ने यहाँ पर टिकट लगा हुआ है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से उन्होंने यहाँ पर खड़े रहने का वादा किया हुआ और वादा करने के बाद इनमें ये फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं और ये बम्बई सेक्रेटरी भी है तो इनसे कुछ जानने की। तो सभी आप क्या कहना चाहोगे? आप जो फर्स्ट टाइम देखिए, मैं वार्ड क्रमांक 86 से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से यहाँ पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। खास करके हमारा जो ये पूरा एरिया है, ये एरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अपना सहार छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सहार गांव है, उसी के साथ साथ नौपाड़ा, चिमटपाड़ा, काकपाड़ा, पित्तल स्टेट, सागबाग ऐसा होते हुए वहाँ पर जाबरपाड़ा तक जाता है। और हम ये चुनाव के अंदर इसलिए उतरे हुए हैं कि हमारे इस मतदार संघ के अंदर आगे सभी जो उम्मीदवार आए हैं ये बाहर के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर एक भी लोकल उम्मीदवार नहीं, मगर मैं यहाँ का 50 साल से यहाँ पर रहने वाला नागरिक हूँ और उसी के साथ साथ मेरी 40 से 35 साल की मेरी पार्टी के अंदर सेवा रही है। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 35 साल से कार्यकर्ता हूँ और बहुत निचले स्तर से यहाँ पर आया हूँ। आज मेरे पार्टी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इस पूरे वार्ड के अंदर का विकास ये जन केंद्रित हो, जनता के हित में हो और उनके जो मसाइल्स है, आज जो भी लोगों को चुन के दिया था, जो नगर सेवकों को चुन के दिया था, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार किया है। वो पूरा जो विकास का पैसा है, वो पैसा जो है कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से उन्होंने उठाने का काम किया और लोगों को विकास नहीं दिया। हम चाहते हैं कि लोगों का सही तरीके से विकास हो। यहाँ पर पूरी तरह से आने वाले दिनों के अंदर ये जो पूरा सराउंडिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके आजू बाजू की जितनी भी लैंड है, ये अदानी को जा रही है और अदानी यहाँ पर डेवलपमेंट करने वाला है। यहाँ के सभी झुग्गी झोंपड़ियों को जैसे धारावी के अंदर भगाना चाहता है, तो यहाँ के भी झुग्गी झोंपड़ियों को भगाने का काम ये अदानी यहाँ पर करेगा। तो उसके खिलाफ का बहुत बड़ा ये झुग्गी वासियों का संघर्ष है। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा यहाँ पर खड़ा करना चाहते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जैसे लोगों के कंधे के ऊपर अगर जनता भाग देती है, हमें जिम्मेदारी सौंपती है, तो हम पुरजोर तरीके से वहाँ पर भी और रास्ते के ऊपर भी दोनों जगह पे लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य हैं और वो करेंगे। और इसके पहले का भी हमारा अनुभव है, हम सत्ता में नहीं थे, फिर भी आज ये जो विकास दिख रहा है ना, वो ये लाल झंडे की बदौलत विकास दिख रहा है। और वही हम चाहते हैं कि ऐसा विकास होने के लिए हमको रास्ते का संघर्ष और एज वेल एज हमें हाउस के अंदर का भी संघर्ष साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। तो जनता साथ में, जनता के साथ को लेकर, जनता के पूरे सपोर्ट को लेकर हम आगे की ये लड़ाई लड़ेंगे और इसलिए हम लोग ये महानगर पालिका के चुनाव के अंदर उतरे। आपने जो अभी जो इनके साथ जीत गए, तो आपने क्या सोच के रखा है कि नई चीज़ क्या करना है? मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने ये सोचा है कि यहाँ पर हमारे लोगों की बहुत बुरी हालत है। एक तो ट्रैफिक की हालत है, दूसरी पानी की जो नियमितता होनी चाहिए, पानी सही तरीके से सप्लाई होना चाहिए, वो है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है, जो मराठी स्कूल जो है, मराठी हो या इतर भाषिक स्कूल हो, वो स्कूल जो है बचने चाहिए, मराठी पर टिकना चाहिए और बाकी के लोगों का भी हित जो है वो टिकना चाहिए। इस बात का हम लोग जो है विचार करके चलते, क्योंकि हम लोग जो है वो सही तरीके से भाषा की अहमियत समझने वाले, भाषा की कीमत समझने वाले लोग हैं और इसलिए हम हमारे इस प्रभाग के अंदर कोई भी इस तरह का गलत अगर कोई करेगा, भाषा के नाम पे, जात के नाम पे और किसी के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, तो न कदापि हम मंजूर करने देंगे, क्योंकि उसके खिलाफ हम लोग लड़े हुए हैं, उसके खिलाफ लड़े हुए हैं और उसके खिलाफ लड़ते हुए ये लाल झंडा हमने यहाँ पर कायम रखा है। जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? जनता को यही मैसेज देंगे कि मेरे पार्टी ने ये जो चुनाव के अंदर उतारा है, तो आप सही तरीके से सही चुने उम्मीदवार को चुनो। जो भी उम्मीदवार आए हैं यहाँ पर, ये सब बाहर के उम्मीदवार हैं, यहाँ का कोई भी स्थानिक उम्मीदवार नहीं। मैं ही अकेला स्थानिक उम्मीदवार हूँ। अगर वो उसका विचार आप करेंगे सही तरीके से जहन में डालकर, पैसे के पीछे मत दौड़ो,
जो आमिष दिखा रहे हैं ना उसके पीछे मत दौड़ो। लोग आएंगे, पैसा देंगे आपको और वोट खरीदेंगे, वो थोड़े दिन के लिए है। मगर आपका अगर जिंदगी बेहतर बनाने का है तो आपको सोच समझ कर वोट डालना पड़ेगा। और इसलिए मेरी निशानी है हसिया। हसिया मतलब ये किसानों की निशानी है, और हथौड़ा जो है ये मजदूरों की निशानी है, और उसके अंदर से निकलने वाला जो विकास है वो तारा है, और वो निशानी को लेकर मैं उतरा हूँ यहाँ पर। थैंक यू सो मच। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। अपनी निशानी बिया हथौड़ा तारा। उम्मीदवार कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी